सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट आपका हिंदी, गोधली हिंदी, चैप्टर नंबर 9 हमारी नींद से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं और इससे रिलेटेड कुछ बात को बारे में जानेंगे। ठीक है, लेखक परिचय। हमारी नींद ये आलस का प्रतीक है, ससुरा कम सोना चाहिए। नेक्स्ट, लेखक का जो नाम है बीरेन डंगवाल। क्या है? बीरेन डंगवाल, जो एक प्रख्यात हिंदी कवि थे, प्रख्यात हिंदी यानी बहुत पॉपुलर कवि थे। नेक्स्ट, इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 में। कहा? तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, जो पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, इनका मृत्यु कब हुआ? तो 28 सितंबर 2015 ईस्वी में। आप लोग उत्तराखंड की राजधानी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल, तमाम तरह के क्षेत्र में इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ। नेक्स्ट, उच्चतम शिक्षा जो है यानी हायर एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। क्या किया? एमए किया। नेक्स्ट, ये किस तरह के कवि है? तो जनवाद कवि। क्या है? जनवाद कवि है। नेक्स्ट, इनका उपाधि एक दिया गया था, डी लिट की उपाधि इनको मिला है। कहा? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही शायद मिला है। नेक्स्ट, प्रमुख रचनाएं जो इनकी इसी दुनिया में ये क्या है? एक काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, दुष्चक्र में सृष्टा, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1991 में मिला था, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ और बातों को जानते हैं। कुछ कविता का परिचय यानी सारांश जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कविता हमारी नींद को बीरेन डंगवाल की काव्य संकलन दुष्चक्र से शिष्टा से लिया गया है। नेक्स्ट, इसमें सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा बेपरवाहिया के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते बढ़ते जानने वाले जीवन का चित्रण करती है हमारी नींद। ये क्या है? एक आलस का प्रतीक है। 6 घंटा काफी होगी, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है जो उसे स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इसे आंसर आपको देना है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि बीरेन डंगवाल ने मानव जीवन का विडंबना खड़ा किया है, अर्थात जब मनुष्य सो जाता है तो उतनी देर में पेड़ कुछ इंच बढ़ जाते हैं, पौधे भी कुछ सुत बढ़ जाते हैं, अंकुर भी अंकुरित होने लगता है। यह नींद, अंकुर, कोमल, सींग, फूला हुआ बीज, छत, ये सभी क्या है? बिंब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी के जीवन कर्म का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने क्या आशय है? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कवि बीरेन डंगवाल ने हमारे नींद शीर्षक कविता में लिखा है कि हमारी नींद के दौरान ही एक मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हो जाता है। जब हम लोग सोते रहते हैं तो मक्खी का जो जीवन काल होता है पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, मक्खी का अर्थ है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता है। सृष्टि में जीवों का जीवन चक्र चलता ही रहता है। मक्खी सुविधा भोगी होती है। मक्खी जो है क्या होती है? सुविधा भोगी होती है। मक्खी परजीवी होती है। क्या होती है? परजीवी होती है। नेक्स्ट, मक्खी के कई शिशु पैदा होते हैं।
मक्खी के कई शिशु पैदा होते हैं, उनमें कई मारे भी गए। मनुष्य दंगे, आठाजनी और बमबारी का शिकार होता रहता है। यह हमारा निम्न स्तरीय जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? गरीब बस्तियों में लोगों को भोजन की कमी रहती है। लोगों का जीवन स्तर निम्न रहता है, लोग विकास नहीं कर पाते हैं, लोग संघर्ष कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर भी कर्म की जगह भक्ति में लोग लीन नजर आते हैं। ऐसी जगहों पर भी धमाके से देवी जागरण लाउड स्पीकरों पर सुनाई पड़ता है। गरीबों को अपनी गरीबी दूर करने में संलग्न होना चाहिए, न कि भक्ति भजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कवि किन अत्याचारों का और क्या जिक्र करता है? कवि यह उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारे आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते रहते हैं। समाज में कुछ लोग आराम की जिंदगी को अपनी जीवन प्रक्रिया बना लेते हैं, इसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। हमारा हठीला जीवन आगे बढ़ता ही रहता है, हम किसी भी नींद में सोए क्यों न रहे। नेक्स्ट, इनकार करना न भूलने वाले कौन है? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कुछ हठ धर्मी लोग गलतियां करते रहते हैं, वे उन गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपने काम के दृष्टिकोण को साफ और मजबूत बनाते हैं। ऐसे लोग इनकार करना नहीं भूलते हैं। तो ये आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट है। देखिए, हम इसको पूरे डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव को लगाते हैं। हमारी नींद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आप लोग देख ले, एग्जाम में बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? तो दैनिक जागरण के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसी दुनिया में किसकी कीर्ति है? तो वीरेंद्र अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? तो मक्खी का। नेक्स्ट, हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो वीरेंद्र अग्रवाल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल किस विचारधारा के कवि है? तो आपको बता चुके हैं, जनवाद। नेक्स्ट, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको बता चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल को उपाधि दी गई थी, तो डी लीट की उपाधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो गरीब बस्तियों का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कवि हमें क्या सलाह देता है? तो नींद से जगने की सलाह देता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कवि अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ होता है अन्याय करना। नेक्स्ट, देवी जागरण कौन सा कारक है? तो आपको बता चुके हैं, कर्ता कारक है। नेक्स्ट, झगड़ा प्रसाद कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? तो मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? तो सामाजिक यथार्थ का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कविता के नए प्रतिमान जो है वीरेंद्र अग्रवाल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म कब हुआ? तो 5 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र अग्रवाल का काव्य संग्रह जो है दुष्चक्र में सृष्टा इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गरीब बस्तियों में क्या हुआ?
तो धमाके के देवी जागरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आगे वीडियो आते रहेगा, आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। यानी संपूर्ण ज्ञान को कुछ मिनटों में ही आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद।